ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और आज मैं बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला लेकर आई हूँ। ये लीला इतनी प्यारी है, ये यूँ समझ लीजिए अनबिलीवेबल है। और साईं भक्तों के लिए, जो बाबा के सच्चे भक्त होते हैं, उनके लिए कुछ भी अनबिलीवेबल नहीं होता। उनके लिए हर चीज़ पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि साक्षात देवा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं। ये सच्ची श्रद्धा और विश्वास का ही तो प्रतीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस एक साईं डिवोटी का है, जिन्होंने बताया कि नवरात्रि स्टार्ट हो रही थी और नवरात्रि स्टार्ट होने पे आप लोगों को तो पता है कितनी एक्साइटमेंट होती है। सारे भक्त माता रानी के पूजन करते हैं, नवरात्रा करते हैं, बहुत अच्छी निष्ठा से पूजन होती है। तो ये डिवोटी ऐसे ही कुछ बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही सच्ची डिवोटी हैं साईं की। तो ये माता रानी का पूजन भी करती हैं और नवरात्रि स्टार्ट था तो ये क्या कि नवरात्रि का फर्स्ट दिन स्टार्ट हो रहा था। तो उस दिन ये बाबा को स्नान कराने के लिए बाबा के वस्त्र चेंज करती हैं और बाबा को स्नान कराकर फिर नए वस्त्र बाबा को पहनाती हैं। तो ये क्या कि बाबा को स्नान कराने के लिए बाबा के वस्त्र उतारे और बाबा के जो मुकुट होते हैं वो भी दोनों उतार के बाबा को स्नान कराए। स्नान कराने के बाद फिर ये बाबा को नए वस्त्र पहनाती। लेकिन स्नान कराने से पहले ये क्या देखती है कि जैसे ये मुकुट उतार रही हैं वहाँ पे ओम का निशान बना है। मतलब बाबा का जो इनका स्वरूप है ना, वहाँ पे ओम जैसा बना हुआ है, ओम। और जबकि ये चंदन लगाती हैं बाबा को, तो इस सीधा चंदन से बाबा को बाबा के स्वरूप में चंदन लगाती हैं, तो कुमकुम नहीं लगाती। और कुमकुम से ओम बना हुआ था। तो ये देखी कि बाबा ने साक्षात हमें दर्शन दिया ओम के रूप में। तो ये बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई कि बाबा ने आज हमें दर्शन दिया। और ये सच में देखिए कितनी प्यारी लीला है। उस जगह पे बाबा के मस्तक पर ओम बनना ये कोई आम बात तो नहीं है ना। ये तो बाबा का ही संकेत है कि बाबा हमें कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से खुश हूँ। तो इधर उधर भटकने या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस, और इनके साथ एक और एक्सपीरियंस हुआ। 2 बार इनको बाबा उसी दिन दर्शन दिए। फिर क्या हुआ, पूजा पाठ करने के बाद ये सामान, कुछ पूजा का नवरात्रि के सामान के लिए ये मार्केट गई। तो मार्केट में आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो हर कोई फ़ोन पे ही करते हैं। तो उतने लोग हर कोई कैश लेकर नहीं चलते। तो ये भी ऐसा ही सोचकर, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन पे कर दिया करती थी, तो इन्हें क्या पता था कि आज कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ पैसे ये कैश लेकर गई थी और बाकी फ़ोन पे के इंतज़ाम भरोसे कि मैं फ़ोन पे कर दूँगी, कुछ भी सामान लूँगी तो ये चीज़ दुकान में गई थी और उस दुकान में ही इनका काम होना था। जो भी इनको सामान चाहिए था ये उसी दुकान से मिल सकता था, अदरवाइज़ किसी और दुकान में नहीं। तो वो शॉप वाले अंकल फ़ोन पे नहीं लेते थे। तो अब क्या करें ये, अब ये परेशान हो गई कि अब मैं इतने पैसे, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था और पैसे भी बहुत हो गए और उनके पास उनके कैश नहीं थे उतने। तो अब क्या करें ये। तो अब ये एक और दुकान था जहाँ पे बाबा का स्वरूप बहुत सारा था, बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत सारा। तो ये स्वरूप देख के बहुत खुश हुई और फिर जब पेमेंट नहीं होने लगा तो उन्हीं वो स्वरूप वाले जो बाबा हैं उनसे ये विनती करने लगी कि बाबा अब मैं क्या करूं, मैं तो कैश लेकर आई ही नहीं हूं, अब मैं सामान कैसे लूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मेरी मदद करो। तो बस ये इतना ही बोलती हैं कि वो जो शॉप में जो अंकल बैठे हुए थे वो अनजान अंकल, ये भी अनजान वो भी अनजान, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फिर भी वो बोले कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम अभी दे दो, बाकी के जो बचे पैसे हैं कल दे देना। तो ये बहुत खुश हुई क्योंकि इन्होंने अभी तुरंत बाबा को ये बोला ही और तुरंत बाबा मदद कर दिए। तो ऐसा होता है कि आप किसी अनजान पे ट्रस्ट करो, नहीं हो सकता। किसी अनजान पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी उनके लिए अजनबी थी और वो भी इनके लिए अजनबी थे। फिर भी वो अंकल इन पे ट्रस्ट करके बोले कि पैसे आकर दे देना। तो ये देखिए, ये अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस नहीं तो क्या है, ये साक्षात बाबा की लीला नहीं है तो क्या है। कोई व्यक्ति किसी पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर लेता और अपना पैसा वो नहीं छोड़ता। कुछ भी हो जाए, कोई अपना पैसा नहीं छोड़ता। लेकिन वो अंकल इन पे ट्रस्ट करके बोले कि बेटा तुम बाद में पैसे दे जाना, तुम अभी सामान ले जाओ।
तो ये कितनी बड़ी बात है ना, क्योंकि बाबा जब साथ हैं तो हमें किसी बात की डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे ये हम नहीं सोचते, हमारे से पहले हमारे देवा सोचते हैं। बस हमें उस रास्ते पे चलना होता है और हमारे हाथ थाम के तो बाबा चलते ही रहते हैं। तो बस ऐसे एक्सपीरियंस के साथ और आऊँगी मैं। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।